पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, अभी हम लोग एजेकियल के ग्रंथ के अध्याय 32 पर अध्ययन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर 2 भविष्यवाणियाँ मिस्र के खिलाफ, आखिरी 2 भविष्यवाणियाँ यहाँ पर पूरा हो रहा है। 7 भविष्यवाणियाँ पूरे होते हुए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। 29वां अध्याय से ही देख रहे हैं। हालेलुया। तो इस अध्याय में 2 भविष्यवाणियाँ, पिछले 2 शोक गीत भी है मिस्र के राजा फिरौन के बारे में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं शक्तिशाली राजा है फिरौन, लेकिन उसका भी अंत होगा। क्या क्या होगा, फिरौन के ऊपर क्या क्या विपत्ति आएगी, उसी को शोक गीत में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। फिरौन के ऊपर जो शोक नहीं कर रहा है, फिरौन जो शोक नहीं मारा है, अपने ऊपर शोक नहीं करता है, पश्चाताप नहीं करता, विलाप नहीं करता है, उसके विषय में यहाँ पर कहा गया है। वचन 2 में देखते हैं, मानव पुत्र, मिस्र के राजा फिरौन के विषय में यह शोक गीत गाते हुए उससे कहो, तुम अपने को राष्ट्रों में युवा सिंह समझते हो, तुम समुद्र के पंखदार सर्प जैसे हो, तुम अपनी ही नदियों में छपछपाते हो, अपने पैरों से जल कंपाते हो और उनकी नदियों को गंदला करते हो। हम देख रहे हैं यहाँ पर इस गीत को प्रभु एजेकियल के द्वारा गवा रहा है कि फिरौन को एक पंखदार सर्प बताया गया है, जिसके ऊपर आक्रमण किया जाएगा, जाल में उसको फंसा दिया जाएगा। वचन संख्या 4 में देखते हैं, और जमीन पर पटक देगा प्रभु, आकाश के सभी पक्षियों को तुम पर मैं बैठने दूंगा। ये प्रभु की वाणी है नबी एजेकियल के द्वारा। समस्त पृथ्वी की पक्षियों को खाकर तुम्हें तृप्त होने दूंगा। देखिए वचन 4 के अंतिम भाग में क्या था, मैं तुम्हें जमीन पर पटक दूंगा, खुले खेतों में फेंक दूंगा, मैं आकाश के सभी पक्षियों को तुम पर बैठाऊंगा और समस्त पृथ्वी के पक्षियों को तुम्हें खाकर तृप्त हो जाने दूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, इस तरह फिरौन के ऊपर आने वाली विपत्ति का विवरण का चित्र हम लोग इससे यहाँ पर देख रहे हैं। हालेलुया। तो कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रभु के सामने दुर्बल हैं। उसका अंत क्या होता है, उसके विषय में सबको सोचने के लिए प्रभु हमको बाध्य करता है। फिरौन एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसके साथ क्या क्या होगा प्रभु बतला रहे हैं। उसके दूसरे भाग में 17 से 32 तक के वचनों में अधोलोक के बारे में बताया गया है, मृत्यु के बारे में है। ये मृत्यु के बाद जहाँ पर लोग उतरेंगे, अधोलोक यानी शियोल, वहाँ पर मिस्र के पहले जितने देश मिस्र के द्वारा गिरा दिया गया था, ध्वस्त किया गया था, पराजित किया गया था, उन देशों को हम इन देशों को अधोलोक में देखते हैं। हालेलुया। और मिस्र द्वारा जितने देशों को उजाड़ कर रख दिया था, मिस्र पराजित किया था, उन देशों को भी हम अधोलोक में देखते हैं। और ये सारे देश मिलकर, जो पहले अधोलोक में गए हैं, ये सारे देश मिलकर मिस्र का स्वागत कर रहे हैं। कहाँ पर? अधोलोक में। हालेलुया। और वचन 31 में फिरौन उनको देखेगा तो उनको सांत्वना मिल रहे हैं। किसको? फिरौन को। फिरौन देखेगा तो उनको सांत्वना मिल रहे हैं। क्यों? अधोलोक में जब उनके पहले जितने देश थे, वे लोग ढकेल दिए गए हैं, गिरा दिए गए हैं, उनको देखते हुए मिस्र कुछ सांत्वना का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं अकेले नहीं हूँ, यहाँ पर बाकी लोग भी हैं यहाँ पर, इसीलिए सांत्वना मिल रहा है उसको बाकी लोगों को देखकर। हालेलुया।
किंतु यहाँ पर एक विशेष बात समझना है मेरे भाई मेरे बहन। वो क्या है? यूदा और यरूशलेम उनके साथ साथ ध्वस्त किए गए अन्य देशों को, जैसे एदोम, एलाम, इनको सब यहाँ पर हम देखते हैं। किंतु अधोलोक में यूदा को और यरूशलेम को या इस्राएल को हम लोग नहीं देख रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद। इसका संदेश क्या है? भले ही उनके ऊपर कि एक ही प्रकार की विपत्ति आई, सताए गए थे, पराजित किए गए थे, ध्वस्त किए गए थे, गिरा दिए गए थे, उसके बावजूद अधोलोक में उनका नाम नहीं है। यूदा और यरूशलेम का संदेश इससे क्या मिलता है मेरे भाई मेरे बहन? कि भले ही विपत्ति बाहर से एक ही दिखाई पड़े, किंतु उद्देश्य उनका अलग रहा है। हालेलुया। एक विपत्ति उन लोगों को अधोलोक में ढकेल दिया, लेकिन प्रभु के चुने हुए जनता के ऊपर आई हुई विपत्ति उनको अधोलोक में नहीं ढकेला, नहीं डाला। अब शायद उसको याद करना होगा। मैं अक्सर एक वचन बार बार बोलती हूँ और ये मुझको बहुत अच्छा लगता है। ये वचन मेरे हृदय को छूता है। 2 कुरिन्थियों के अध्याय 7 वचन संख्या 10। जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है, उसे कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होगा। खेद का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु सांसारिक दुख से मृत्यु उत्पन्न होती है। सांसारिक दुख और ईश्वरीय दुख दोनों अलग अलग हैं। हालेलुया। प्रभु के लोग जो दुख उठाएंगे, जो तकलीफ उनके ऊपर आएंगे, उससे कल्याणकारी हृदय परिवर्तन और मुक्ति होती है। हृदय भी परिवर्तन होगा और मुक्ति भी मिलेगी। किंतु संसारिक के तरीके से जो दुख उठाते हैं, संसार के अनुसार जो दुख उठाते हैं, संसार के रीति के अनुसार, संसार के लोगों के ऊपर जब तकलीफ आती है, उससे मृत्यु केवल उत्पन्न होती है, मुक्ति नहीं होती है। मृत्यु हो जाती है, मुक्ति नहीं पाएंगे वो लोग। शायद इसीलिए प्रभु ने बताना चाहते हैं कि मृत्यु डराने वाली चीज नहीं है, प्रभु पर विश्वास करने वाली चीज है। भले लोगों के लिए जो प्रभु पर विश्वास करते हुए जीते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है मृत्यु, क्योंकि उनको नष्ट नहीं करेगा ना। लेकिन हम सभी लोगों के लिए तैयारी करते रहना चाहिए मृत्यु के बाद का जीवन के लिए। यहाँ पर अनेक लोगों की मृत्यु हुई, यानी उनका विनाश हुआ, किंतु उनको सब हम लोग अधोलोक में देख रहे हैं, किंतु प्रभु के जनता को अधोलोक में नहीं देख रहे हैं। वो कौन? यूदा और इस्राएल। क्योंकि उनके ऊपर आए दुख द्वारा प्रभु दुखियों का उद्धार किया। प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि उस समय इस तरह एक सुंदर बात हम लोगों को प्रभु बता रहे हैं। और प्रभु ये भी बताना चाहते हैं कि मृत्यु सबके ऊपर आएंगे, समान रूप से सबके लिए लागू होगा। सबों को मृत्यु का कष्ट को लेना होगा, मृत्यु का वरदान को सबको लेना होगा। और मृत्यु एक ऐसी चीज है हर एक लोगों के लिए, मतलब जो बड़े बड़े लोगों को भी इस बात से सतर्क रहना चाहिए कि मृत्यु जरूर आएंगे। चाहे संपत्ति कितनी भी हो, बड़े बिल्डिंग में रहते, कितने आलीशान भवन में रहते हैं, कार में चलते होंगे, अच्छे 4 दीवारी में रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी मृत्यु आएगी। आज कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना वे लोग बैठे हैं, कितने बड़े प्रशासक या मंत्री या संतरी क्यों ना बैठे हैं, मृत्यु सबको आएगी। मृत्यु आपको लेकर जाएंगे ही, मृत्यु हम सबों को मृत्यु आएगी और हमको लेकर के जाएगी। इसीलिए हमको सतर्क रहना है। किससे? मृत्यु के आने के पहले हमारा जीवन कैसा है, मतलब हम लोग अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए पवित्रता में जीवन बिताएंगे,
इसीलिए हमको सतर्क प्रभु कर रहा है एजेकियल माध्यम से, एजेकियल नबी के माध्यम से। किसके लिए प्रभु बराबर इस्राएलियों को आमंत्रित कर रहे हैं? किसके लिए? पश्चाताप करने के लिए, तैयार रहने के लिए। नबियों के द्वारा पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, प्रभु में विश्वास करो, सुसमाचार में विश्वास करो, अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर प्रभु में आ जाओ, पश्चाताप करो। नबियों के द्वारा बराबर लोगों को चेतावनी देते रहा। आज भी नबी एजेकियल हम लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरना चाहते हो? वापस आओ, जीवित रहो, वचन करा। इसलिए जीवित रह सकते हैं मृत्यु के बाद भी, मेरे भाई मेरी बहन, मृत्यु के बाद भी हम जीवित रह सकते हैं। अनंत जीवन में हम जीवित रह सकते हैं। अधोलोक में उतरे बगैर हम लोग जीवित रह सकते हैं। हमें मृत्यु नहीं नष्ट करेगी यदि हम प्रभु में रहेंगे, पश्चाताप करते हुए उनके सानिध्य में जीवन को बिताएंगे, तो हमें मृत्यु कुछ भी नहीं कर सकती है। मृत्यु हमें एक नया जीवन देगी जब हम प्रभु से जुड़े रहकर जीवन जीते हैं। ये संदेश हमको यहाँ से मिल रहा है और आज हमें मृत्यु के पहले पश्चाताप करते हुए पवित्रता का जीवन जीने के लिए प्रभु हमको बुला रहे हैं। सुंदर संदेश के लिए ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। जय यीशु।